तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। जयपुर अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, जहां जयपुर अग्निकांड में मौतों का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। अग्निकांड में 2 और लोगों की मौत होने की खबर मिल रही है और इन मौतों का आंकड़ा बढ़कर के अब 11 तक पहुंच गया है। ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के। लगातार लोगों की मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीएम भजनलाल से बात की, इस हादसे को लेकर जानकारी ली है, मृतकों के प्रति जो है श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है और साथ ही साथ दुख जताया इस पूरे हादसे को लेकर। बहरहाल जो तस्वीरें आ रही है वो दिल दहला देने वाली हैं। ये तस्वीरें एक के बाद एक देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कैसे ब्लास्ट के वक्त की स्थिति थी और जब ये भयंकर ब्लास्ट हुआ दूर दूर तक इसकी आवाज़ सुनी जा सकती थी और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जो आग लगी हुई थी उसको बुझाने के लिए तमाम दमकल ने मोर्चा संभाला यहाँ पर तुरंत और रेस्क्यू टीमों की तरफ से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। इस पूरे हादसे में कई लोग पूरी तरह से झुलस गए हैं, अभी भी लोग एडमिट हैं अस्पताल में। जयपुर अग्निकांड को लेकर के मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। मौत का आंकड़ा इस पूरे मामले में बढ़ करके 11 तक पहुंच गया है। पीएम मोदी ने इसी बीच मुख्यमंत्री को फोन करके हादसे पर जानकारी ली है। 29 ट्रक, 2 बसें, 5 कार, 3 बाइक में इस दौरान आग लगी। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कुल मिलाकर के 39 ऐसी गाड़ियां जो इस पूरे के पूरे हादसे की चपेट में आ गई और यहां पर टैंकर ब्लास्ट में 11 लोग मारे गए हैं। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि कई लोगों की अभी भी गंभीर हालत में चिकित्सा प्रणाली जारी है। भागरोटा के पास हुए अग्निकांड के मामले में अजमेर जयपुर हाईवे को सुचारू करने की कोशिशें जारी है। यहाँ पर एक और टैंकर मौजूद है जिसके अंदर एलपीजी गैस है। आप देख सकते हैं कि इलाके को पूरी तरह से सुरक्षित करने की कोशिशें की जा रही है। जिस हिसाब से पुलिस कर्मियों को पीछे की तरफ जो है लोगों को हटाने के लिए तैनात किया गया है। यहाँ पर एहतियातन कुछ जो फायर व्हीकल हैं वो रखे गए हैं। किस तरह से जो आग का मामला हुआ था, उस आग के मामले के बाद में सुबह 18 टन जो गैस थी वो लीकेज हुई और उसमें आग लगने के बाद में चारों तरफ आग ही आग हो गई थी। कई वाहन इसकी चपेट में आए। करीब जो लोगों की मौत का जो मामला है और आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 35 से 40 के करीब काफी घायल हैं और उसमें भी 40% से ज्यादा वाले लोगों की स्थिति काफी चिंताजनक फिलहाल बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि पीछे एरिया को 1 किलोमीटर दूर से सुरक्षित करके कोशिश ये की जा रही है कि जो एचपी का दूसरा टैंकर है उसे रिफिलिंग के जरिए उसमें से एलपीजी गैस को सुरक्षित किया जाए ताकि कोई दूसरा हादसा ना हो। इस पूरे इलाके में जो निशान हैं इस हादसे के, इस अग्निकांड के, वो आप देख सकते हैं कि कितनी दूर दूर तक कालोस और जलने के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। व्हीकल्स को अभी भी यहाँ से बाकायदा क्रेन्स के जरिए कोशिश किया जा रहा है कि जो भागरोटा थाना है वहां तक पहुंचाया जाए और बाकी जो दूसरे एहतियात हैं वो बरते गए। आप देखेंगे कि पीछे जो दमकल हैं वो तैनात की हुई हैं, जिनको तैनात करके कोशिश ये की गई है कि वहां पर सुरक्षित लोगों को जो है रखा जाए, किसी तरह का हादसा ना हो, कोई परेशानी ना हो। कुछ एम्बुलेंस को भी वहां लगाया गया है और आगरा रोड जो है इस हादसे के बाद से अगर देखा जाए, माफ कीजिएगा, अजमेर रोड सुबह से ही बंद किया हुआ है और जिस तरह की सिचुएशन है, सिचुएशन के अंदर अगर देखा जाए तो सभी को ये इंतजार है कि जैसे तैसे अब इस रोड को खोला जाए क्योंकि बहुत व्यस्ततम जो है सड़क मार्गों के अंदर जयपुर अजमेर हाईवे को माना जाता है। सबसे फास्ट रूट ये गिना जाता है। इतने बड़े हादसे के बाद में, इतनी मौतों के बाद में, जो एक तरह से रीढ़ की हड्डी इस हाईवे को कहा जाता है। इसी सिचुएशन में जब कई कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, घायलों को पहुंचा दिया गया है, तो सभी लोगों को ये इंतजार है कि कब तक ये गैस जो है पूरी तरह से सुरक्षित होगी क्योंकि आसपास के इलाके में भी इस तरह के जो लोग हैं उनके अंदर दहशत का माहौल है। वो परेशान है कि कहीं फिर से कोई हादसा ना हो और कोई परेशानी ना हो। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही इस दूसरे टैंकर से गैस को सुरक्षित करके इस हाईवे को चालू कर दिया जाए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर। जानकारी मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड हैं। ये हादसे हैं, सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहाँ से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे
जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे, लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। बड़ा बेरहम और ऐसी घटना से सब अचंभित हैं। इट इज एन एक्सीडेंट और मैं बाहर गया हुआ था। इस हादसे के समय में यहाँ जयपुर में नहीं था, लौट के आया हूँ। हाँ, ऐसे बड़े घटनाओं में केंद्र और राज्य परिजनों को या परिवार को, पीड़ित परिवार को सहायता देते हैं, लेकिन ऐसे घटनाएं आपदा प्रबंधन में कवर नहीं होती है। प्रकृति की जो आपदा हो उसमें ही आपदा प्रबंधन विभाग ऐसी सहायता देता है। लेकिन इस समय ऐसा भी है जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को बैठ के इसका चिंतन करना चाहिए कि ऐसे हादसे हम कैसे कम कर सकें। खासतौर से देर रात को ओवर स्पीडिंग जो हो रही है उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकें। जो सीएनजी की गाड़ियां होती हैं वो शहर के अंदर उनके लिए निर्धारित समय दिया गया है, वो शहर के अंदर हर समय प्रवेश नहीं कर सकते। खास तौर से पीक ट्रैफिक आवर्स आते हैं उस समय प्रवेश नहीं कर सकते। उसी तरह ये एलपीजी सिलेंडर का ट्रक था और ये शहर के अंदर नहीं, शहर के बाहर से बाहर जा रहा था और वो यू टर्न ले रहा था, उसमें जाके ट्रॉलर ने टक्कर मारी। देखिए, ये जो सुबह एक गैस टैंकर के विस्फोट होने से जयपुर में जो हादसा हुआ है, उसकी जो ही हमें जानकारी मिली कि एक प्रभावित बस उदयपुर की भी थी, उसमें करीब 40 वाहनों में से जो जले हैं उस विस्फोट के कारण। तो तुरंत हमने यहाँ पे संपर्क किया। मालूम चला कि यहाँ पे कोई लेक सिटी ट्रेवल्स है, उसकी ये बस है। और जब उनसे मैंने संपर्क किया भी अपने जो इसमें सवारी वगैरह थी उनकी क्या स्थिति है, सुरक्षित है या कोई कैजुअलिटी हुई है, तो लगातार उसके संपर्क में हूँ मैं मालिक के, और हमारे डीटीओ और इंस्पेक्टर भी उससे बात कर रहे हैं। एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट, लोग झुलसे, 40 गाड़ियां खाक। ये तस्वीरें डरावनी हैं, ये तस्वीरें भयावह हैं, ये तस्वीरें एलपीजी टैंकर ब्लास्ट की हैं। ब्लास्ट के बाद वहां जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। चारों तरफ वाहन जले नजर आ रहे हैं। ट्रक, कार, बसें, बाइक, कुछ नहीं बचा। आसपास जो भी था वो सब आग की जद में आ गया। ब्लास्ट इतना भीषण था कि 200 से 300 मीटर तक गैस फैल गई और जहां जहां गैस फैली वहां वहां आग फैलती चली गई। कई लोग जिंदा जल गए और 35 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हो गए। यहाँ पे हमने सारी चीजों को कवर कर लिया है। अभी आग बुझ चुकी है। अभी हमारा जो मुख्य मकसद है कि एक बार सारे ट्रक को देख लिया जाए ताकि अगर किसी में कोई विस्फोटक सामग्री हो तो उसको टाइमली हम कैटर कर पाए, और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी स्थिति को संभाल कर फिर यातायात अच्छी हो। हादसा तड़के सुबह हुआ। समय लगभग 5:40 हो रहा था। अजमेर हाईवे पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने यू टर्न लेते वक्त टैंकर एक ट्रक से टकरा गया। भिड़ंत होते ही बहुत तेजी से ब्लास्ट हुआ और टैंकर फट गया, जिससे गैस आसपास फैल गई और आग लग गई। गैस जहां तक फैली वहां मौजूद 40 से ज्यादा वाहनों को अपनी जद में ले लिया। कई गाड़ियां ऐसी थीं जिनमें से लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। टैंकर के पीछे चल रही एक स्लीपर बस और हाईवे के किनारे मौजूद पाइप फैक्ट्री भी जल गई। धमाके और आग के कारण हाईवे बंद है।
सुबह 5:40 का वो वक्त जब लोग अपनी गहरी नींद के अंदर सो रहे थे और जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर सीएनजी से भरे हुए ट्रक के अंदर इतना भयावह ब्लास्ट होता है। हाईवे के ऊपर ये जो दुकान है जिसके अंदर कहा जा सकता है कि मजदूर सो रहे थे, उन्हें संभलने तक का मौका नहीं दिया। और इस ब्लास्ट को देखकर आप देख सकते हैं कि मजदूर किस तरीके से, किस स्थिति में यहां पर जो है वो भगे होंगे। इस दुकान के अंदर ही जो सो रहा, इस कोने के ऊपर जो मजदूर था, वहां तक इस आग की जो लपटें हैं वो यहां पर पहुंची हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से उस वक्त क्या कुछ मंजर हुआ हो। जहां हादसा हुआ वहां पास में ही एक पेट्रोल पंप है। गनीमत रही कि पेट्रोल पंप तक इसकी आंच नहीं पहुंची, नहीं तो आग और भी विकराल हो जाती। बताया जा रहा है कि जिन 29 ट्रकों में आग लगी उनमें भी फ्यूल की वजह से एक एक करके ब्लास्ट हुआ, जिससे स्थिति और भयावह हो गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, वहीं पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच बाड़मेर से बड़ी खबर, जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट होने की खबर मिल रही है। बिल नहीं जमा करने पर कनेक्शन काटने के लिए टीम यहां पर पहुंची थी। तकनीकी सहायक समेत 3 कर्मचारियों के साथ मारपीट की खबर मिल रही है और इस दौरान मारपीट में एक तकनीकी सहायक घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रीको थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शहर के रामनगर इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर बिजली कनेक्शन काटने के दौरान ये हमला किया गया है। बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की बड़ी खबर है। बाड़मेर से ये तस्वीरें सामने आई है। बिजली विभाग के कई कर्मचारियों को यहाँ पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनके साथ मारपीट की गई। सुबह मैंने स्टाफ को आदेश अनुसार उस अधिकारियों के रिको में भेजा था। रिको क्षेत्र में 1503-3-4-5 ग्रुप में। तो कल इस उपभोक्ता के बकाया होने की सूचना कल देके आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं कल बिल भर दूंगा। आज सुबह वापस उस जगह गए तो उसने कहा बिल भरा नहीं है। तो उसने क्या कर दिया कि उसके साथ गाली गलौज की। तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि भाई मेरे साथ कि ये गाली गलौज कर रहे हैं। तो मैं कहा आप कनेक्शन काट दो, अब आ जाओ। और इसी बीच रिनवाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां शहीद जवान की पार्थिव देह पहुंच गई है उनके पैतृक गांव। और यहां पर शहीद महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी भीड़ उमड़ गई है। नेवी के मार्कोस कमांडो जो बोट हादसे में शहीद हुए, देशभक्ति के नारों से पूरा इलाका गुंजायमान है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। महेंद्र सिंह, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को गन चलाना सिखाया था, और उनका निधन मुंबई के बोट हादसे में हुआ, जिसके बाद उनकी पार्थिव देह अब उनके पैतृक गांव पहुंची है। मुंबई बोट हादसे में महेंद्र सिंह शहीद हो गए थे। नेवी के मार्कोस कमांडो महेंद्र सिंह की पार्थिव देह अब जुनसिया गांव पहुंची है। जयपुर के पास रेनवाल में जुनसिया गांव की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर शहीद की पार्थिव देह पहुंची है। बड़ी तादाद में लोग यहां पर जमा हुए हैं और शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए। तो कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ मार्कोस कमांडो नेवी के महेंद्र सिंह की अंतिम यात्रा यहां पर निकालते हुए अंतिम संस्कार किया जाएगा अपने राजकीय सम्मान के साथ। उससे पहले की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी बीच बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नीमराना पहुंचे हैं और इसके बाद सीएम सड़क मार्ग से राजस्थान पुलिस के एएसआई सुरेंद्र चौधरी के पैतृक गांव माजरा काट पहुंचेंगे और मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीएम एएसआई के परिवार से मुलाकात कर परिवार को ढांढस बंधाया। परिवार को ढांढस बंधाने के बाद रीको ऑफिस में रीको अधिकारी और उद्योगपतियों से निवेश को लेकर के बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। परिवार से भी मिले एएसआई सुरेंद्र सिंह चौधरी के पैतृक गांव मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इसी बीच 12 से बड़ी खबर, बदमाशों ने कार के शीशे तोड़ दिए, घर के बाहर खड़ी कारों को निशाना बनाया एक एक करके और 3-4 कारों को भारी नुकसान पहुंचाया। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध युवक नजर आए हैं। देखो, बदमाशों ने स्क्रैच करके कारों को नुकसान पहुंचाया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त।
तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये थार गाड़ी जिसको पीछे से नुकसान पहुंचाया गया है, ये पूरा पीछे का जो पार्ट्स है उसको तोड़ दिया गया है।